चलिए बच्चों, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, केमिस्ट्री आईएमपी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री आईएमपी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस 2024 में भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो, अगर बाद में देने वाले हो तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ, सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, और मेरे को कमेंट करके बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को तैयार हैं। ओके, चलिए तो बच्चों स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा विलियन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सॉल्यूशन। अब देखो इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता, मैं बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है क्वथनांक उन्नयन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। सभी को पता होगा भाई क्वथनांक उन्नयन, मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास कोई द्रव है और अगर हमने उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया या कोई विद्युत अनपकटे घोल दिया तो क्या होगा, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो जो वृद्धि हो रही है उसी को बच्चों क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है, शायद सभी बच्चों को पता होगा भाई। ठीक है, यहां पर एक डेफिनेशन और पूछी जाती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए, स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए। तो जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भाई तैयार है। अगर नहीं है बेटा तो जल्दी से कर लेना। और ये चैप्टर देखो न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो सभी बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स 102% तैयार कर लेना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। हमारे ज्यादातर बच्चे इसको तैयार कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं वो ही तैयार कर लेना। ठीक है, तो वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखिए। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद ही जानते हो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको तैयार कर लेना। अगर अभी तक नहीं किए हो तो, कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो कर लेना भाई। ठीक है, और यहां से देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं न्यूमेरिकल्स यहां से तैयार आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, कभी कभी हेनरी का नियम भाई यहां से पूछ लिया जाता है, तो हेनरी का नियम लिखिए, हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी के नियम की सीमाएं बताइए, हेनरी के नियम की सीमाएं बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे तैयार कर लेना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परासरण तथा विसरण में अंतर, परासरण तथा विसरण में अंतर, विसरण में अंतर बताइए। तो ये 4 क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा आपको यहां से क्या तैयार करना है, मैं बोल रहा हूं भाई न्यूमेरिकल्स 3 चैप्टर हैं जहां से 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया और तीसरा चैप्टर हो गया। 3 ये ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा जहां से न्यूमेरिकल्स आने वाला है, तैयार कर लेना। बाद में मत कहना दिनेश सर आपने बताया नहीं था। तो सभी कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस आपको तैयार हैं इन 4 क्वेश्चंस में से। सभी कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से, सभी कमेंट कर देना, जो नहीं करेगा गलत बात है भाई। ठीक है, चलिए सेकंड जो चैप्टर है आप सभी को पता होगा भाई, वैद्युत रसायन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, वैद्युत रसायन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से जो चैप्टर्स मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो ननसर्ड समीकरण, ननसर्ड समीकरण बताइए। और मैंने आपको बता रखा है ननसर्ड समीकरण क्या है भाई, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताने वाला समीकरण ननसर्ड समीकरण कहलाता है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ऐसा कोई ग्रेट बच्चा होगा भाई जिसको नहीं पता होगा। सभी को तैयार है बेटा ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉलराउस का नियम लिखिए भाई, कॉलराउस का नियम लिखिए। इसको घोल के पी लेना भाई, पढ़ा चुका हूं आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए भाई। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। और मैंने देखो इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अगर आप सभी को याद हो तो, अगर नहीं है तो भाई तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, जब हम विभिन्न धातुओं को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है बेटा, जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। 3-4 मैंने इसके एप्लीकेशंस बताए थे, आई थिंक हमारे सभी बच्चों को तैयार हो गए होंगे। हाँ, ये आया होगा भाई, कोलराउस ने, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी किस किस पर आती है भाई। नंबर 1, मोलर चालकता, मोलर चालकता। नंबर 2, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। नंबर 3, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने आप सभी को ना पढ़ाया हो, सारे के सारे टॉपिक्स बेटा पढ़ाए हैं या नहीं, और कितने क्वेश्चंस आपको तैयार हैं इनमें से जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि सर हमें इतने क्वेश्चंस तैयार है। सभी कमेंट करो भाई जल्दी से। जो मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें से आप सभी बच्चों को कितने क्वेश्चंस तैयार हैं, कृपया करके कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। जल्दी से बताओ बेटा कितने क्वेश्चंस तैयार हैं, सभी जल्दी से कमेंट कर दो। अगर तैयार हैं तो बता देना भाई, नहीं तैयार तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं भाई। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। बहुत भाई 150 बच्चे लाइव हैं ओनली, बताइए। ये यहां से पूछे जा सकते हैं बेटा, इनको तैयार अच्छे से कर लेना, बाद में मत कहना कि दिनेश सर ने बताए नहीं थे। अब जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है, पहले मैं ऑर्गेनिक खत्म कराऊंगा भाई, उसके बाद स्टार्ट होगा, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है। पहले ऑर्गेनिक को थोड़ा सा खत्म कर लो, तब हम आसानी से पार्ट 1 को खत्म कर सकते हैं भाई। चैप्टर 3 हमारा कौन सा है, रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं इसको, केमिकल काइनेटिक्स। यहां से क्या क्या पूछा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, तात्क्षणिक वेग होता है, अगर आप सभी ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत चैप्टर तो आपको पता होगा भाई, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्या समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहां से जो पूछा जाता है भाई, एक तापीय गुणांक तैयार कर लेने यहां से आप लोग। तापीय गुणांक पर टिप्पणी लिखिए, तापीय गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन यहां से बनता है भाई वो है अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। अगर आपने ये तैयार नहीं किया है तो सभी बच्चे बेटा तैयार कर लेना, फिर बाद में मत कहना, फिर एक कहावत याद आएगी, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तैयार कर लोगे, फायदे में रहोगे, जब पेपर हो जाएंगे फिर आप देखोगे सर काश उस टाइम पर हम पढ़ लेते, सर हम पास हो जाते। भाई ऐसा ना हो। एक और जो क्वेश्चन यहां से बनता है बेटा वो है आभासीय एकाणुक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आभासीय एकाणुक अभिक्रिया पर, एकाणुक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको तैयार सभी बच्चे कर लेना। अगर नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करने वाले हो। कितने क्वेश्चन तैयार हैं जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मैंने जहां पर जितने क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें से आप सभी बच्चों को कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई, कमेंट कर दो। एक और क्वेश्चन यहां पर लिख लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक भी लिखिए, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप क्या
समझते हैं, इसका व्यंजक भी लिखिए, इसका व्यंजक भी लिखिए। देखो ये चैप्टर भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं, वैसे मैं पढ़ा दूंगा तो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, बट अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है बट न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं लगाए हो तो सभी बच्चों से बोलूंगा बेटा न्यूमेरिकल्स लगा लेना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, सभी बच्चे इनको तैयार कर लेना। तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, तापीय गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। अभिक्रिया की, ये तो भाई 2024 के किसी ना किसी सेट में रखा हुआ है। अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। आभासीय एकाणुक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक भी लिखिए। अगर आप में से किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट करो बेटा। न्यूमेरिकल्स तो इसके जरूर तैयार कर लेना सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखो यहां से क्या क्या आता है, एक तो संक्रमण तत्व पर टिप्पणी पूछ लेता भाई, क्वेश्चन नंबर 14। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें यहां पर बतानी है, इनके गुण भी लिखिए। एक और जो क्वेश्चन यहां से बनता है भाई वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को लेकर बनता है। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों से आप क्या समझते हैं, एक्टिनाइड तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो देखो अगर आपने लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल या पीरियडिक टेबल पढ़ी है तो शायद सभी बच्चों को पता होगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं भाई, एफ ब्लॉक के तत्व में दो श्रेणियां होती हैं, एक 58 से 71 तक की जिनको लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है और एक 90 से 103 तक की जिनको एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताना है। और जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है बेटा उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स या उन तत्वों को रखा गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक में उन तत्वों को रखा गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। और एफ ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। ये हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में होता है। आई थिंक हमारे सभी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया भाई, ठीक है। और देखो ये सारी उप सह संयोजन यौगिक है, यहां से भी 4-5 नंबर का भाई बोर्ड एग्जाम में आता है, बट यहां से जो ज्यादा आते हैं ना वो IUPAC आते हैं। IUPAC वो मत कहना भाई कि आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले होते हैं सेम रूल होते हैं भाई, नहीं, ये उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC अलग टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, लिगेंड्स के बारे में यहां पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इसके प्रकार भी बताइए। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, एक दंती, द्विदंती, ये सारी चीजें समझाऊंगा, इसके प्रकार भी बताइए। भाई लिगेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लेना, सभी बच्चों से बोलूँगा। अगर नहीं करोगे तो भाई नुकसान मेरा नहीं करोगे, अपना ही करने वाले हो। मैं तो आपसे बस सजेस्ट कर रहा हूँ बेटा, कर लोगे फायदे में रहोगे, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, ठीक है। एक यहाँ से बनता है उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या पर टिप्पणी लिखिए, संख्या पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। मैं आपको 25 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वही चीज़ें आपको बता रहा हूं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं को आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आओगे भाई, ठीक है। सिडविक के, ये वाला भी कर लेना, सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को, परमाणु क्रमांक नियम को समझाइए। यहां से जो ज्यादा पूछा जाएगा वो मैं फिर से आपको भाई समझा दे रहा हूं। यहां से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा IUPAC, कैसे, K4FE
Cn का होल 6, इसका IUPAC में नाम बताओ भाई। जो हमारे जटिल या फिर संकुल यौगिक होते हैं ना, उनके IUPAC में नाम यहाँ से पूछे जाते हैं भाई। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो और लाइक नहीं किए कर दो यार। ये होते हैं जटिल या संकुल यौगिक, इस टाइप के होते हैं भाई। इनके IUPAC में नाम आपसे पूछेगा भाई। आप अगर पढ़े हो तो आप बता सकते हो हाँ सर, आपके रूल्स पता हैं तो आप कर पाओगे। बहुत सारे जटिल संकुल यौगिक होते हैं जिसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, जो कि मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। बस मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको आपके हाथ से या फिर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं डाल सकता। पेपर देने जाओगे, आपका खुद का दिमागी वर्क करेगा, कोई टीचर आपके साथ नहीं जाने वाला। कॉपी आप ही लिखोगे, जो याद करोगे वही वहां पर लिख के आओगे। ये आप लोग अच्छे से जानते हो भाई, ठीक है भाई, क्लियर बेटा यहाँ तक। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। देखो सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, ठीक है, सभी बच्चों ने पढ़ रखा, ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूं, राइट। इस टाइम हमारा चल रहा है एल्कोहल फिनोल, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक सभी को क्लियर है भाई कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे भाई। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा, ठीक है बच्चे बाड़ी। एक यहां पर और क्वेश्चन बनता है अंतराकाशी यौगिक को लेकर। अंतराकाशी यौगिक से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना भाई, ठीक है। आप देखो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ अभी। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जब बताऊंगा तो वहां पर सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अभी केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप लोग देख लो भाई, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनेंगे। देखो लॉन्ग टाइप तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके कराऊंगा, जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तब जाकर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको विद सॉल्यूशन भी बताई जाएंगी भाई, कैसे आप। हेलो एरीन, देखो यहाँ तक हमारे कितने क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए, 21। कितने कंप्लीट हो गए, 21। और देखो ये वाली रिएक्शन, मतलब ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी समझदार हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, यहां से देखो केमिकल रिएक्शंस आती है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। 24, क्वेश्चन नंबर 25, ओके। ये क्वेश्चंस मैं आपको और बताने वाला हूं। देखो आपने अगर डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, संक्षिप्त टिप्पणी, जल्दी से बताओ डीडीटी का पूरा नाम क्या है। जल्दी से सही बच्चे कमेंट करके बताओ बेटा डीडीटी का पूरा नाम क्या है। अगर आप सभी में से किसी को भी पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, अगर पता है तो। नहीं पता कोई बात नहीं भाई, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हेलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। हेलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए, ठीक है। विद केमिकल रिएक्शंस बतानी, आप ऐसा नहीं कि ऐसी बस बता के आ जाओ और केमिकल रिएक्शन नहीं करके आ रहे हो भाई, एग्जाम में नंबर नहीं देने वाले, फिर मत मेरे से आके कहना कि सर हमें पूरा करके आए थे बट सर हमको नंबर नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, देखो यहाँ से केमिकल रिएक्शन ज्यादा आती हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पर रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताना कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है सभी बच्चों को। और निम्न पर टिप्पणी लिखिए भाई, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहां से नेम रिएक्शंस मैंने आपको कई बार बोल लिए हैं भाई, नेम रिएक्शंस आपको यहां से तैयार करनी है। आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गई, आपकी वुड्स फिटिक अभिक्रिया हो गई, वुड्स फिटिक अभिक्रिया हो गई। तैयार करनी है भाई, देखो टाइम पास मत करो, अब उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। रीमर टीमैन अभिक्रिया हो गई भाई, रीमर टीमैन अभिक्रिया हो गई। आपकी यहां पर सेंड मायर अभिक्रिया हो गई, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो आपको तैयार
कर लेनी है। नहीं करोगे, नुकसान मेरा नहीं करोगे बेटा, अपना करने वाले हो। तो ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं ना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये 25 क्वेश्चंस मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इनको तैयार कर लोगे। कल